लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल प्ले स्कूल के सैकड़ों बच्चे रविवार को शैक्षणिक भ्रमण के तहत श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना तथा संजय गांधी जैविक उद्यान पहुंचे, जहां बच्चों ने विज्ञान से जुड़ी रोचक प्रदर्शनी, मॉडल और प्रयोगों को देखा तथा जैविक उद्यान में विभिन्न पशु पक्षियों को करीब से निहारते हुए प्रकृति और वन्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्कूल के संचालक अविनाश कुमार एवं काजल सिंह ने बताया कि हमारी स्कूल से बच्चों को हर वर्ष शैक्षणिक भ्रमण पर किसी न किसी पर्यटन स्थल पर ले जाया जाता है, जिससे बच्चे किताबों के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान विज्ञान को सीधे समझ सकें। भ्रमण के दौरान बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और शिक्षकों ने उन्हें हर स्थल की जानकारी सरल भाषा में समझाई। मौके पर आंचल मैम, मानसी मैम, श्रुति मैम, पूनम मैम, कोमल मैम 1, कोमल मैम 2, स्नेहा मैम, अमित सर, तेजस सर, बॉबी सर, आकाश सर, संचालक अविनाश कुमार एवं काजल सिंह उपस्थित रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू एंड ये हमारा ट्रिप जा रहा है लिटिल स्टार्स पब्लिक प्ले स्कूल की तरफ से, क्योंकि हमारा मानना है बच्चों का एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं होना चाहिए, उसके साथ उनका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम लोग बच्चों को आज साइंस सेंटर एंड पटना जू ले जा रहे हैं ट्रिप के लिए, जहां पर ये अपना प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करेंगे और नई कैपेसिटी एंड पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में एक वो बेस्ट कहीं भी किसी फील्ड में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये आप जैसे कि हमारे टीम मेंबर्स का सबसे बड़ा इसमें ये रहता है सोच कि बच्चे को हर टाइप में सिखाया जाए, प्रैक्टिकली सिखाया जाए, डेवलपमेंट्स के साथ सिखाया जाए, ताकि वो फ्यूचर में, सबसे बड़ी बात है हम पेरेंट्स को ये कहेंगे कि एजुकेशनल ट्रिप बच्चों के लिए बहुत मस्ट होता है, जिससे वो हर फील्ड में सीख पाते हैं, कि सोसाइटी के लैंग्वेज में सीख पाते हैं कि उन्हें क्या फेस करना है आगे जाके फ्यूचर में। आप कहाँ जा रही हैं? ये एजुकेशनल जो ट्रिप है बच्चों को लेकर कहाँ मतलब घुमाने जा रही हैं, इसके बारे में? ये आज का हमारा एजुकेशनल ट्रिप जो है पटना जू और साइंस सेंटर है, जो कि हमारे बच्चों से स्टडी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसी ट्रिप हमारे स्कूल हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहती हैं, ताकि बच्चे काफ़ी डेवलप हो। थैंक यू। अच्छा हाँ ठीक है, आइए मुझे महारानी चौक पर फटाफट आइए। अभी मैम रूम पूछाइए प्लीज। ले लेते ना, अच्छा लीजिएगा। पीछे डुलावे क्या होगा? एक बार अटेंडेंस बुला लेते हैं। Now all guys are called your attendance carefully. Guys, call your attendance. Are you listening me? Are you listening? And speak loudly. Shreyash Narayan. बाएं लेके हिले ना, बाएं लेके हो तो इधर में घुसन ले जा रहे हैं। सानवी कुमारी, अंकित कुमार, जोर से बोलो क्या?
हाँ 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 हाँ। हम लोग साइंस सिटी पहुंच गए हैं, साइंस सेंटर। बस पहुंच गया है। ये उतार के लाइन लगाइए ना, गाड़ी में क्या हाथ पकड़वा रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे और आगे बढ़िए आप लोग लेके। कार्तिक तुमको याद है कि नाम बोलिए, बच्चा अपने आप आ जाएगा आपके पास। नहीं पता कृपया ध्यान दें, एक आवश्यक सूचना है। मध्य विद्यालय करवर के टीचर आप जहाँ गए हैं जल्द से जल्द मेन गेट पर संपर्क करें। कृपया ध्यान दें, एक आवश्यक सूचना है। टोटल कितना है? करो, उसके बाद अंदर चल जाना है, ठीक है ना वॉशरूम। जब तक हम बोलेंगे तब तक रहना है। सही से खड़ा हो। कृपया ध्यान दें, एक आवश्यक कृपया ध्यान दें, मध्य विद्यालय विज्ञान केंद्र में पटना आपका स्वागत है। देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर पुराने ज़माने का है। VTCUI टाइगर मॉथ इसका नाम था, मॉथ। विमान का इतिहास 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना ये है। रोबोट है। रोबोटिक की आकृति के सामने खड़े हो जाए, अपने दोस्तों को दूसरे सिरे पर स्थित आकृति के सामने, यानी उस रोबोट के पास खड़ा होना है। यहाँ पर खड़ा होना है। यहाँ बोलेंगे वहाँ सुनाई देगा, वहाँ बोलेंगे यहाँ सुनाई देगा। तेज है। साइंस सिटी फॉर ऑल बहुत बढ़िया चीज़ है। आप हवा में हाथ घुमाएंगे, संगीत बजना शुरू हो जाएगा। आवाज़ सुन रहे होंगे। सारे ये देख सकते हैं टचलेस है। माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। नल में पाइप नहीं है, फिर भी पानी दे रहा है। अभी टावर पर चल रहे हैं और टावर पर से ये है साइंस विज्ञान केंद्र का ये है सीन, और ये है विश्वमान भवन। गांधी मैदान जाते हुए रास्ता और यह होटल, और ये लिटिल स्टार्स प्ले स्कूल के बच्चे देख सकते हैं। ये टुकड़ा टुकड़ा है, ये टुकड़ा टुकड़ा है। संगीतमय नली
मछली है। बीच में मिलाना है। अरे अरे अपने ना गिर जाना है। उठाओ। सही है, वाह। चलिए बाबू अपना अपना बिना लीजिए सुबह तो जहाँ जाएंगे एक बार आप प्रेस करेंगे, देखिए क्या लिखाता है, वेलकम टू एसएससी पटना। ऐसा ही है। बाहर वाला मिश्रण संभव नहीं है।
टाइम पर ध्यान रखिएगा, क्या टाइम पर ध्यान रखिएगा। बड़ी लोग की दुनिया है। स्विच दबाएं, दबा दिए। खराब है सर। बच्चों का टेबल लगा हुआ है प्लेट के साथ। इसमें क्या करना है? ओ फ्रॉक 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 फ्रॉक। हाँ आर के बाद क्या होगा? आर के बाद ओ डालो, ओ डालो। जी होगा, जी डालो, जी डालो, जी खोजो, जी जी खोजो, जी डालो। देखो हो गया ना? हो गया फ्रॉक। राइट, क्लैप करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये क्या है बता? अरे गाड़ी चल रहा है जी, चल रहा है गाड़ी। हम भी चलाएंगे। देख सकते हैं आईना में का फोटो बन रहा है मेरा। सबसे बड़का वो है, उससे सब सिंपल है। समुद्री जल के समुद्र। समुद्र की गहराई 12,000 फीट। पानी देख सकते हैं समुद्र के किनारे। और मछली आ गया, मछली आ गया। आपके सामने आया। हाँ देखिए देखिए, डॉल्फिन डॉल्फिन आ गया। देखिए दूर डॉल्फिन। ये देखिए डॉल्फिन मेरे बगल में आ गया। फिर आएगा डॉल्फिन। ये देखिए, ये देखिए। $450
बाहर की तस्वीर है ये। Leonardo da Vinci. Kids. ऑन कर सकते हैं। उल्टा करने को हो गया। आगे भैया बहुत सारा आदमी देख सकते हैं, बहुत सारा हो जाना आपको, लेकिन तिरछा है। और ये कुआं है, कुएं के अंदर झांकिए, इसकी गहराई का ठीक ठाक पता लगा सकते हैं। माय गॉड, बहुत बड़ा कुआं है। इधर मालगाड़ी है, देख सकते हैं। चलिए और अब सफर पर शुरुआत रहे। मेरा मूड़ी कट गया है। अरे हमको भी किसका है? देख सकते हैं हम टीवी में आ रहे हैं, पानी में डूब रहा है ये। और ग्रीन स्क्रीन का क्या सुविधा है, अब यकीन है। और ये भी टेबल ग्रीन है, इसलिए वाइट। बाय बाय। मेडिकल इमेज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बैटरी डाउन है क्या सबका? नहीं है। अच्छा तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आप अभी बैठे हैं साइंस मैजिक शो में, जहाँ पे हम लोग मैजिक दिखाते हैं साइंस की मदद से, क्योंकि बिना साइंस के मैजिक नहीं होता। होता है क्या? जहाँ भी मैजिक होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे से हुमा जी, मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको?
देख के सोच के बताओ, किसी को चश्मा लगा है? सब अच्छे हैं, किसी को चश्मा नहीं लगा है, पर गेस करो क्या है? नहीं समझ रहे? देखो It's a blank paper. ब्लैंक है। साइन आउट बताना क्या है, ठीक है सब? क्या लिखा है? वेलकम टू श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। तो अपना वेलकम करने के लिए एक ताली बजा दो जल्दी से। स्वागत तो हो गया, स्वागत हम आपका कर रही हैं। अब बारी है मेहमान को क्या किया जाता है? जब सब मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? स्वागत है ना, पानी नाश्ता, राइट? तो पानी है मेरे पास, तो पानी पीना चाहेगा? तुम आ जाओ, तुम आना चाहोगे पानी पीने? वो क्यूट है, आ जाओ। डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब हम लोग फन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी सीरियस नहीं होना चाहिए इसमें। आ जाओ, वहां से आ जाओ। आप लोग यहाँ घूमने आए ना, तो सब कुछ लाइट है, कुछ भी इतना सीरियसली नहीं लेना है। जैसे यहाँ से इसके बाद जाने के बाद एग्जाम में नंबर कटने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सानवी। पानी पीना है? Yeah. पीना है ना? Okay, चलो। पी सकते हो। सी दिस की, क्योंकि ये साइंस सेंटर है ना, तो यहाँ पे पानी भी चमत्कारी है। यहाँ पे हम लोग लाइट डिटेक्ट भी कर लेते हैं पानी से। सबको देखो सामने। तो क्या लगता है क्लास, सानवी जो है झूठ बोलती है कि नहीं? आपकी क्लासमेट है ना? मेरे को बताओ, आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं? नहीं ना, सब एकदम खुद से पढ़ के एक नंबर लाते हैं। यही चेक कर लेते हैं कि ये झूठ बोले कि नहीं। आपका क्या कहना है? सानवी जिनकी क्लासमेट है, सब डरते हैं क्या? सब आप सबको डरा के तो नहीं रखती हैं? कोई बोल नहीं रहा है। Guys, reply दे। चलो पकड़ो। क्या है रूल कि अगर सानवी जी झूठ बोल रही हैं तो पानी का रंग इनका बदल जाएगा, एंड इट मींस कि आप चीटिंग करके पास होती हैं। ठीक है, समझ गए ना सब? चलो देखते हैं क्या होता है। ताली बजा दो एक बार। तो सानवी, आप झूठ क्यों बोलती हैं? हो सकता है ये नहीं बोलती होगी, लेकिन ये शी इज वेरी ब्रेव। इनके लिए भी आप ताली बजा दो। आप जा सकती हो। थैंक यू। कोई चिढ़ाना नहीं, दिस इज जस्ट फॉर फन, ठीक है? समझ गया ना? आगे अच्छा, और कोई है जो अपने क्लासमेट को फंसाना चाहता है कि सूर्यांशु को ये तो बिना चोरी के पास हो ही नहीं सकता? सूर्यांशु को भेज आज जो लड़कियों को शर्माना नहीं चाहिए, अभी जमाना बदल गया है। देख, इतनी गहरी दोस्ती की एक ही चेयर पे बैठी हुई है। आ गया बस, अभी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 2 लोग आ गए। मेरे पास तो एक ही क्लास है। आपका नाम क्या है? क्या? मेरे को भी श्रेयांश नारायण। श्रेयांश नारायण। बहुत भारी नाम है, आप बहुत छोटे हैं, है ना? क्योंकि ये छोटे तो हम इन्हीं को पानी से कर दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? 2 लोग आ गए हैं, आप वेट कर लीजिए तब तक, वहाँ कहीं पे बैठ जाइए आप, या फिर यहीं पे वेट कर लीजिए, यहाँ पे खड़े होके। ये आप नहीं, आप इसको हाथ ऊपर। आप कहते हैं कि आप चोरी करके पास होते हैं। डू यू चीट इन एग्जाम? एग्जाम में चीट करके पास होता है? चीटिंग नहीं पास। कौन से क्लास में आप? एनसी में क्या ही एग्जाम होता है? अच्छा ये बताओ, अच्छा ठीक से इसको ठीक है पकड़ो। आप कभी मम्मी के बैग से पैसा चोरी करते? 5 रुपया? आई थिंक यू आर लाइंग। 5 रुपया जाके आप हजमोला ले लेते हैं, है ना? क्या लेते हैं जाके आप? मम्मी के बैग से चोरी करते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं ये कि झूठ बोल रहे हैं इसमें कि नहीं, है ना? क्या रूल क्या था कि कलर बदल जाएगा? देखते हैं। श्रेयांश नारायण जी, मम्मी के पर्स से 5 रुपए चुराना बंद करो। करेंगे कि नहीं? 10 लेना। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। इनके लिए ताली बजा दो। हाँ जी, अच्छा लगा ना? रोना नहीं, जाके उधर जाओ। आप आ जाइए। अब मेरे पास क्या है?
शरबत है, और दिक्कत है कि शरबत जो है करेले का है। सबको देखो, सामने देखो, करेले का शरबत है। तो करेले का शरबत तो पिला नहीं सकते, आप पीना चाहेंगे क्या? नहीं ना। अच्छा, नाम क्या है आपका? सूर्यांश। सूर्यांश है ना? क्या बात है, आजकल बहुत सूर्यांश श्रेयांश बहुत ज्यादा ऐसे नाम सुनते हैं हम। इसको उठा आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, इसको हाथ में पकड़ो। अब सबको देखो, सबको देखो। हाँ, अब मेरे को क्या है, ये ग्लास है, और हम लोग क्या करते हैं कि करेले को आपके मनपसंद जूस में बदल देते हैं। ठीक है, मन में सोचो कोई ऐसा चीज जो मार्केट में अभी तक मिलता ही नहीं है, और आपको लगता है काश इसका जूस होता। सोच लिया? सोचो, ठीक है, टाइम दो अपना, हम लोग वेट कर लेते हैं। सोच लिया? ठीक है, देखते हैं कि कितने क्रिएटिव है, इनका मन पसंदीदा क्या ही हो सकता है। बैगन। बैगन, बैगन बोलो। बैगन। तुमको लिट्टी के साथ चोखा नहीं खाना, जूस खाना है क्या? जूस में लिट्टी डुबा के खाना है तुमको, हम समझ रहे हैं? हाँ, कुछ बोलिए। तो तुम तो जूस बना रही हो बैगन का। अच्छा, कोई नहीं, आप किसी बदमाश बच्चे को बुलाओ तो यहाँ पे जो बहुत तंग करता है पूरे क्लास को, बहुत शरारत। नहीं, आप ठीक है, आप जाओ, आप बहुत छोटे हो, ये फंसाने की जरूरत नहीं। इनके लिए ताला बजा दो, ताली बजा दो। अब मेरे को बड़े बच्चे चाहिए, बड़े बच्चे चाहिए, इसीलिए हम इनको नहीं बुलाए। कोई शरारती बच्चा क्लास का, शरारती बच्चा। आप अपने क्लास के उम्मीदवार हैं, सब आपको चुन के भेजे। प्रिंस, नाम भी प्रिंस। अच्छा सॉरी, माय बैड। पीयूष जी, आपका क्लास मानता है कि आप बदमाश हैं। आप इसमें कुछ अपने बचाव में कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है पीयूष जी, हम लोग बहुत सारा इसमें सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको बुरा नहीं लगे, जो इस मस्ती के लिए हम पूछें कि क्लास को क्या लगता है, पीयूष जी छपरी है कि नहीं? हाँ, नहीं है, पर बड़ा सपोर्टिव क्लास है आपका। अच्छा, दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना, और थोड़ा सा हम लोग फन के लिए कर रहे हैं, तो बताइए कि पीयूष जी कोई प्यार में पड़े हैं? नहीं, यही पता कर लेते हैं हम लोग आज पता चलेगा पीयूष जी वैलेंटाइन डे मना के आ रहे हैं कि नहीं। तो पकड़िए, और अगर ये वैलेंटाइन जैसा कुछ बन गया आपका, तो मतलब ये हम लोग को क्या झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, देखते हैं। रेड हो गया, रेड हो गया। कौन है? शर्मा गया, बहुत ज्यादा ही शर्मा गया। कोई नहीं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू पीयूष जी। सब मस्ती में, ठीक है, पर्सनल नहीं लेना है। अब तो हो गया ये सब। अब मेरे पास चैलेंज है। चैलेंज करने के लिए कौन आना चाहेगा? एटलीस्ट एक बड़ा बच्चा चाहिए और एक छोटा बच्चा भेज दो मेरे को। हम लोग ना कोशिश करते हैं कि शरारती बच्चे ही आए, क्योंकि सीधे साधे बच्चे शर्माने लगते हैं स्टेज पर, इसीलिए। What's your name? आराध्या गुप्ता, बच्चन नहीं ना। ये देखो, ये फनल है, बॉल है, और आपको यहाँ से फूंक मार के बॉल उड़ा देना है, ठीक है? आगे सबके सामने करके दिखा दो। और आपका नाम? अनमोल। अनमोल, अनमोल जी, आपका काम क्या है कि ये इसमें आप अपना चैलेंज पूरा करो। ये देखिए, ये गुब्बारा है, आपको इसमें फूंक मार के फुलाना है, और फुला के सबको दिखा देना है, ठीक है? आप वापस चले जाओ, लीजिए। और जब तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आप बैठ रहे हैं। हाँ, जब तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हम आपको इनका इनाम दिखा देते हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो एक बनेगा राजा और एक मंत्री, और ये है सिंहासन, इस पे विराजमान किया जाएगा। देख, तो फुला रहना चाहिए ना। देख के बताओ, अपना सिंहासन तुमको पसंद आ रहा है? देख के बताओ क्या है ये? नरम मुलायम घास है, काटी नहीं है। असली है कि नहीं, देखो तो, है ना? तो कोशिश करो जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास।
तैयार है ना बैठने के लिए? हम ट्रिक बता देते हैं आपको। देखो क्या करो, फुलाओ उसको। अब फुलाने के बाद यहाँ पर हाथ रख दो, यहाँ पर, ठीक है? ये जल्दी से करके दिखा दो। बताने के बाद भी आप नहीं कर पाए, आगे आओ। पहले तो आगे एकदम घुसना नहीं वहां पे। हाँ, अब करके जल्दी दिखा दो। हाँ, अब प्रेस करो, दिखाओ। ताली बजा दीजिए इनके लिए, काफी अनमोल काम कर दिया आपने। आज से भी नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया? अब आप रेडी रहो अनमोल जी की मंत्री बनने के लिए। देख लो, पैंट पुराना नहीं है ना? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। अरे हेल्प यू, चलो एकदम ऐसे उड़ते हुए बैठ जाओ, धपाक से उड़ते उड़ते बैठ जाओ। ठीक, और हिलना नहीं है, बस हिलना नहीं है। अगर ज्यादा हिलोगे तब आराम से आराम से आराम से। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए अनमोल जी के लिए। प्रणाम। ये आज हमारे राजा बने, राजा अनमोल, समझ गई? और आप क्या हैं? इनकी मंत्री। आप इनको जानती हैं? नहीं जानती हैं? कोई बात नहीं। इनका हाथ जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैंडल की तरह, और इनकी खोपड़ी से पानी निकालेंगे, समझ गई? आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आप नर्वस हो रही हैं? आप जाना चाहेंगी? जाना चाहेंगी नीचे? कोई नहीं, आप जा सकती हैं। आप बैठ जाइए, हमें किसी और को बुला लेंगे। इनके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा किया आपने। कोई बड़ा बच्चा है? कोई बड़ा बच्चा कोई है? छोड़िए, आ गए। आप लोग सोचते रहिए, हम बोल रहे हैं कि शरारती बच्चा चाहिए, क्योंकि ये हो जाता है ना, सीधे साधे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नाम क्या था? अभी देखो क्या बताया मैंने कि राजा जी की खोपड़ी से क्या करेंगे हम लोग। और आपको क्या करना है? इनका हैंडपंप चलाना है। हैंडपंप देखा आपने? हैंडपंप नहीं देखा है? इतना जनरेशन गैप हो गया सर, इतना मतलब हैंडपंप ही नहीं देखा है। हैंडपंप नहीं देखा, चापाकल समझिए। इनका हैंडल है एकदम स्ट्रेट, आप जितना जोर से चलाएंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। अब पानी कहाँ से निकाले ये बताइए? खोपड़ी में कहाँ से, लेकिन पानी आएगा कहाँ से? यहाँ से। कान से, ठीक है, कान से निकालते हैं। आप हैंडल एकदम जकड़ के रखिए, आप ही के ऊपर है कि पानी आएगा कि नहीं। देखो हम खाली कर रहे हैं इसको। खाली हो गया? रेडी है ना? आप लोग गिनिए 1 से 10 तक। 1 2 जल्दी, 7 8 7 10। हम आपको लगता है इसने जोर लगाया है? डबल ले नहीं लगाया ना, क्योंकि हमको पानी नहीं दिख रहा है। सत्यम एनर्जेटिक। हो सकता है ये वाले कान का वाशर खराब हो। ये वाला ट्राई करते हैं उसे। और अब एकदम एनर्जी लगाओ, सुबह के टाइम में खा के आए हो ना, चलो एकदम जोर से तोड़ दो हाथ। चलो अब एक करो, चलो गिनो मिलके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी नहीं आया है पानी। जोर लगाओ। 1 3 चाहिए, देखते हैं। वेरी गुड, हाई फाइव। अच्छा काम किया आपने। चलिए अब राजा जी की मंत्री पधार रहे हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू। अब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था ना, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं यहाँ वो नहाते धोते नहीं, गंदे संदे आ जाते हैं। आप तो को मालूम है, जो नहा के नहीं आया सबको पता है ये बात। बोलता कोई नहीं है, लेकिन रहते सब है ना। देखो मेरे पास एक सोप सॉल्यूशन है, हम आपको बाहर, आप फन साइंस पार्क देखे, फन साइंस पार्क में बड़ा सा नल है, पानी निकल रहा है, वो किसके लिए लगाया गया है?
जो नहा के नहीं आया। जो बच्चा गंदा संदा रहता है उन लोग के लिए लगाया गया है ये। अब हम यहाँ पे आपको शैम्पू बना के देंगे और सब एक दूसरे का सर मल मल के नहाइएगा, लेके जाइए यहाँ से। और इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक और टास्क है जिसमें आपको बहुत ज्यादा हल्ला करना है। आप लोग हल्ला करते हैं ना क्लास में, मैम बोलती रहती है चुप हो जाओ, लेकिन हल्ला करते रहते हैं। और यहाँ जब हम बोलेंगे हम लोग की हल्ला करो तो आप लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। ऐसा क्यों? ये मैम लोग के साथ नाइंसाफी है कि नहीं? जहाँ पे बोला जाता है चुप रहो, वहां पे कोई चुप नहीं होगा। और जहाँ पे भी बोला जाता है बोलो तो देखो शांत है सब। चलो अभी हम लोग करेंगे हवन। हवन समझते हैं आप लोग? क्या होता है हवन में? आग जलता है ना, हम लोग आग लगाएंगे। आप लोग देखेंगे बहुत सारा हम लोग का रिश्तेदार होता है जो आग लगाता है। जो वैसा वाला नहीं, एकदम सच वाला आग लगाएंगे हम लोग, समझे? पानी डालेंगे और आपका मदद ये चाहिए कि आप लोग को एक साथ मिल के एकता के साथ एक स्वर में स्वाहा बोलना है और जब तक आग नहीं लगे बोलते रहना है। समझ गए सब? ये लोग शर्मा रहे हैं, ये बड़े बड़े बच्चे शर्मा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एंथुसियास्टिक है, पता नहीं क्या हो गया है। चलो अभी हम करो, शुरू कर दो। एक ही दिन तक इतना ही एनर्जी लो हुआ है, मुझे याद है। इसके साथ स्वाहा शो होता है समाप्त। अब किसी का कोई सवाल है तो एक एक करके अपना सवाल पूछो। किसी का कोई सवाल नहीं है? कौन सा जादू कैसे हुआ? किसी को नहीं जानना है कि राजा जी को एक कुर्सी क्यों नहीं चुभी? इवन राजा जी को भी नहीं जानना है। बुलेट प्रूफ पैंट नहीं था आपका, कुर्सी अच्छी थी। क्यों हुई थी ये? क्योंकि आप लोग पढ़ोगे आगे जाके कि प्रेशर जो दबाव होता है वो एरिया से उल्टा होता है। जितना ज्यादा एरिया आप बढ़ा दोगे ना उतना कम आपको दबाव महसूस होगा। फोर्स जो लगेगा आपके वेट का वो घटेगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो और ये एरिया बढ़ा हुआ है, अगर इसकी जगह 1-2 कील होती तो क्या होता? हवा निकल जाता है। और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? वो एसिड बेस और इंडिकेटर की बेसिस पे, इंडिकेटर जो है एसिड और बेस का प्रेजेंस कलर चेंज करके बताता है। पहले वाले में जो पानी था वो फिनोल्फ्थालीन था और वो जब बेस में जाता है तो कौन सा कलर था? पिंक। और एसिड में कलरलेस। और दूसरा था यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बेस में जाकर बैंगनी हो जाता है और एसिड में रेड। कहाँ है रेड वाले? कहाँ है? और कोई? ये शैम्पू मैम, शैम्पू ये, हाँ, ये एलिफेंट टूथपेस्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो नॉर्मल कंडीशन में भी H2O और O2 में टूटता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग फास्ट कर देते हैं कोई कैटलिस्ट डाल के। जैसे मैंने डाला इसमें KI और उसके साथ साथ मैंने इसको मिला के रखा था किसी सोप सॉल्यूशन में जैसे लेबोलिन। तो जब मैंने वो रिएक्शन किया ऑक्सीजन जो निकला वो अपने आप साथ में सोप सॉल्यूशन को साथ में लेके निकला, जिसकी वजह से इतना सारा झाग आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ? हाँ, ये इसमें 2 लोटा है। छोटा लोटा इसके अंदर वेल्ड किया हुआ है, बीच में जो स्पेस है उसमें पानी है और 2 होल्स हैं, एक यहाँ तल पर और एक साइड में है। तो जब अगर इसको हम बंद रखते हैं तो ऊपर से कोई एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता है, जिसकी वजह से अंदर से पानी बाहर नहीं आएगा। और अगर इसको रिलीज कर दे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और अंदर से पानी बाहर एब्जॉर्ब करता है। जैसे अभी आप मेरे को साइड में देख लो, ये दिख रहा है साइड में? ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है जिसकी वजह से पेपर में आग पकड़ लिया। ठीक है, तो थैंक यू।
आपले बाप खाते नहीं। अब हम लोग अगले थिएटर में जा रहे हैं। और देख सकते हैं थिएटर में काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। साइंस ऑफ स्क्वायर है। हाँ, साइंस ऑफ स्क्वायर है, देख सकते हैं। शांत हो जाइए आप। लीजिए वीडियो बनाइए। गुड मॉर्निंग। श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बैठे हैं साइंस ऑन स्क्वायर शो में। इस शो में हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सभी स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी सबको एक एक करके वर्चुअल फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी अर्थ के साथ कि हमारी पृथ्वी हमको कैसे दिखाई देती है। तो ये हमारी अर्थ है और अर्थ को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किस लिए बोलते हैं इसको ब्लू प्लेनेट? क्योंकि हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। ये 71% वाटर है। इसके अलावा हमको अर्थ पर और बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, जैसे कुछ एरिया हमें ग्रीन दिख रहा है जो यहाँ पर फॉरेस्ट को दिखा रहा है, और येलो ब्राउन एरिया क्या दिखा रहा है? डेजर्ट को। और व्हाइट कलर हमें क्लाउड्स, बादल को दिखा रहा है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज्यादा आइस होती है, बर्फ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक। और नीचे हमारा साउथ पोल है जिसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। तो अब हमारी अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम में आती है, और हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में आता है। पता है किस गैलेक्सी में आता है? हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी हमको कैसे दिखाई देती है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। और हमारी गैलेक्सी में हमको लगभग 200 से 400 बिलियन स्टार्स हमको देखने को मिलते हैं। अब क्या इतने बड़े स्टार्स के ग्रुप में हम अपने सोलर सिस्टम को कहीं ढूंढ सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी जो है ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स है। यहाँ 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी। अल्फा सेंटोरी सी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। तो पहला सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सन। सन के बाद है प्रॉक्सिमा सेंटोरी या अल्फा सेंटोरी सी, और इसी पॉइंट के आसपास कहीं हमारा सोलर सिस्टम भी बिलोंग करता है। अब अपने सोलर सिस्टम के स्टार को देखते हैं हम लोग। कौन है हमारे सोलर सिस्टम का स्टार? सन। तो अभी जो हम लोग सन देख रहे हैं, सन की आउटर लेयर को देख रहे हैं जिसको बोलते हैं कोरोना लेयर, और इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोचिए सन की बाहरी परत का ही तापमान इतना ज्यादा है, तो अंदर से हमारा सन कैसा दिखता होगा और कितना ज्यादा गर्म होगा। तो हम सन को एक्सरे कॉपी के थ्रू देखते हैं कि अंदर से हमारा सन हमको कैसा दिखता है। अभी जो हम लोग सन देख रहे हैं, हमारे सन का इंटरनल व्यू है, अंदर से हमारा सन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता हुआ दिखता है, क्योंकि हमारे सन में एक रिएक्शन चलती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन, जो 2 एटम्स के बीच में होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। जहाँ पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर हमको एक्सप्लोजन होता हुआ दिख रहा है। अब अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, टोटल कितना प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लेनेट है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा दिख रहा है हमको? जुपिटर, और सबसे छोटा मर्क्यूरी। तो यहाँ पर टोटल 8 प्लेनेट है, और हमारे स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट है वो इनर प्लेनेट है, जो कैसे है? टेरेस्ट्रियल, और आउटर प्लेनेट कैसे है? हमारे गैसियस प्लेनेट है। तो सबसे पहला प्लेनेट हम लोग देखते हैं, कौन सा प्लेनेट हो सकता है? ये है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। और मर्क्यूरी क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और सबसे हल्का प्लेनेट भी है। और यहाँ पर एक साल केवल 88 डेज का होता है, यानी 88 दिन का यहाँ पर एक साल होता है, क्योंकि इसको सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। यहाँ पर जो हमको छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्रेटर्स बोलते हैं। और मरकरी हमको देखने में कुछ ठंडा दिख रहा है, तो सन की सबसे ज़्यादा पास में है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है? ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सनलाइट तो आता है लेकिन वो रुक नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसके बाद अगला प्लेनेट हमारा आता है वेनस यानी शुक्र ग्रह। और वेनस क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। इसको हॉटेस्ट होने का कारण है यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है। यानी यहाँ के एटमॉस्फेयर में सनलाइट तो आता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर अच्छे से वापस नहीं जा पाता है, वहीं पर ट्रैप हो जाता है, इसीलिए क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है। इस प्लेनेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ दिन के लिए हमको ईस्ट में दिखता है जहाँ सनराइज होता है, और कुछ दिन के लिए कहाँ दिखता है? वेस्ट में, जहाँ सनसेट होता है।
इसका एक दूसरा नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेप में अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, अर्थ के इक्वल है। इसके बाद थर्ड प्लेनेट कौन सा आता है, इसके बाद हमारी अर्थ आती है। अर्थ से पहले हमने जो 2 प्लेनेट देखे उनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं था, कोई भी उपग्रह नहीं था। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा यानी मून को देखते हैं हम लोग। ये मून है हमारी अर्थ का सैटेलाइट यानी उपग्रह जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जिसकी हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। तो भी देखेंगे हमें एक हिस्सा बिल्कुल ब्राइटन दिख रहा है, दूसरा डल है, यानी एक चमकदार है और दूसरा डल वाला एरिया है। तो हमें अर्थ से कौन सा हिस्सा दिखाई देता है पता है, डल या बिल्कुल चमकदार वाला, चमकदार। तो हम दूसरा हिस्सा क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन स्पीड किसकी स्पीड के बराबर है, मून की रोटेशन और रिवोल्यूशन स्पीड के बराबर है, यानी दोनों बराबर गति से घूमते हैं, जिसके कारण हम मून का दूसरा हिस्सा कभी भी नहीं देख पाते हैं। तो हमें अर्थ से जो एरिया दिखाई देता है ये डल वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं मारिया, और जो हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते उसको बोलते हैं लूनर हाईलैंड। अभी जो हमको ये ब्लैक पिक्चर्स दिख रहे हैं क्रेटल्स है, यानी बहुत बड़े और गहरे गड्ढे। मून के पास तो अपना खुद का लाइट नहीं होता, किससे लाइट लेता है वो, सन से, और ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि यहाँ तक सन का लाइट नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद हमारा लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है मार्स, यानी मंगल ग्रह। मार्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाल ग्रह या रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ की सॉइल कैसी है, रेड कलर की है, जिसका कारण है कि यहाँ की सॉइल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मात्रा में पाया जाता है इसकी सॉइल में, इसीलिए इसकी मिट्टी किस कलर की है, रेडिश ब्राउन है, इसलिए इसको हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसके पास टोटल 2 मून है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। हम इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे तो जहाँ पर हमको व्हाइट कलर के धब्बे दिख रहे हैं, जो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी वाटर है, लेकिन किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है। अभी मिडिल में हमको एक सिंगल स्पॉट दिखाई दे रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट रेंज का माउंटेन है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर, जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है लगभग 24,000 मीटर। इसको हम लोग माउंट ओलंपस या ओलंपस ऑफ माउंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है गैसियस जाइंट। कौन सा प्लेनेट है ये, जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह, जो क्या है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 अर्थ फीट हो जाएंगी, मतलब ये हमारी पृथ्वी से कितना ज़्यादा गुना बड़ा है, 1300 गुना ज़्यादा बड़ा है जुपिटर। और जुपिटर गैसियस प्लेनेट है, उसके बॉटम में हमको एक स्टोन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तूफान चल रहा है हम देखेंगे, जो लगभग 3 अर्थ के बराबर का साइज है। इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो जुपिटर जिस डायरेक्शन में सन के सराउंडिंग रेवोल्यूशन करता है, ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ हमको दिखाई देता है। और जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स हैं, जिसमें से 4 हमें अर्थ से दिखाई देते हैं, जिनका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, और जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। और गैनीमेड सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम का, यानी जितने भी प्लेनेट के पास मून है, सबसे बड़ा मून किसके पास है, जुपिटर के पास, और उसका नाम है गैनीमेड। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा सैटर्न, यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे हल्का ग्रह भी, यानी आकार में तो बड़ा है लेकिन वेट में कैसा है, हल्का है। क्योंकि कैसा ग्रह है, गैसियस प्लेनेट है, यहाँ पर लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, यहाँ की जो गैस की डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए आकार में बड़ा होते हुए वेट में कैसा है, हल्का है। यहाँ का लाइट येलो कलर हमें यहाँ पर मीथेन और अमोनिया गैस की प्रेजेंस के कारण दिखाई देता है। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा मून है, इसके पास करंट टाइम में टोटल 274 मून, यानी 274 चंद्रमा हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 3rd बिगेस्ट प्लेनेट है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। अच्छा, नेपट्टून तो सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन सबसे ठंडा कौन है, यूरेनस, क्योंकि यूरेनस जो है अपनी एक्सिस पर 98 डिग्री टिल्ट है, यानी अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री है झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सनलाइट क्या है, प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 42 साल क्या रहता है, गर्मी का मौसम रहता है और 42 साल सर्दी यानी विंटर चलता है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइस के साथ साथ यहाँ पर हीलियम गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का नेपट्टून, यानी वरुण ग्रह। नेपट्टून को हम लोग जाइंट ऑफ आइस यानी बर्फ के दानों के नाम से भी जानते हैं। एक और प्लेनेट थे जो पहले हम अपने सोलर सिस्टम में पढ़ते थे, क्या नाम था उसका, प्लूटो। तो देखते हैं प्लूटो कैसा दिखता था। ये प्लूटो है हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट। इसको अब हम प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग डॉफ प्लेनेट बोलते हैं, यानी बौना ग्रह बोलते हैं, क्योंकि आकार में मून से भी छोटा है। और इसका दूसरा रीजन है कि इसका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है। सभी प्लेनेट जो है सन के सराउंडिंग रिवोल्यूशन करते हैं, तो उनका ऑर्बिट क्या होता है,
फिक्स होता है, उनका रास्ता फिक्स होता है, लेकिन ये कभी अपनी ऑर्बिट, कभी नेपट्टून की ऑर्बिट है, कभी कोई पर्टिकुलर ही ऑर्बिट बना लेता था, यानी बार बार अपना रास्ता क्या करता था, ये चेंज करता रहता था। अब देखते हैं अपनी अर्थ को हम लोग सैटेलाइट व्यू से, कि सैटेलाइट व्यू से हमारी अर्थ हमको कैसे दिखाई देती है। अपनी अर्थ को हम लगाएंगे विदाउट क्लाउड की, विदाउट क्लाउड हमारी अर्थ कैसे दिखेगी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हमारी अर्थ से सारे क्लाउड एक साथ गायब हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्थ कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितने भी कंट्री या कॉन्टिनेंट है सबको आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया को देखेंगे। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है, और एशिया क्या है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर ऊपर देखेंगे हमको रशिया दिख रहा है, चाइना है, फिर इधर नीचे है ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर आएंगे तो अफ्रीका, और इधर है साउथ अमेरिका, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के राइट में हमको व्हाइट कलर का आइलैंड दिख रहा है जो है ग्रीनलैंड, इधर है यूरोप, फिर नीचे लास्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। अब देखते हैं हम लोग अर्थ पर डे और नाइट एक साथ में, क्योंकि हमारी अर्थ पर हाफ साइड डे होता है, हाफ साइड नाइट होता है। डे और नाइट को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हमेशा शिफ्ट होता रहता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। जैसे अभी हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में हमको रात दिख रहा है, तो अमेरिका में क्या होगा, दिन होगा, क्योंकि टर्मिनेटर शिफ्ट होता रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम एयर ट्रैफिक को देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हमको कितना ज़्यादा एयर ट्रैफिक देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो हमको छोटा छोटा दिख रहा है सभी क्या है, एरोप्लेन से जो हमको हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे हम इंडिया के एयर ट्रैफिक को देखेंगे तो इतना ज़्यादा एयर ट्रैफिक हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा इंडिया अभी कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ से ज़्यादा हमको चाइना और जापान में देखने को मिल रहा है। नीचे जापान, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यूरोप में जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो हमको बहुत ज़्यादा एरोप्लेन एक साथ एयर में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर लगभग 35,000 फ्लाइट एक साथ एयर में रहती है। इतना ज़्यादा एयर ट्रैफिक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक हमको देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। हम दोनों को कनेक्शन देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने बायोस्फीयर को, कि हमारा बायोस्फीयर में सीजन कैसे चेंज होता है, यानी मौसम कैसे बदलता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंडिया को देखते हैं। जब इंडिया को देखेंगे तो एक टाइम के लिए हमारा इंडिया बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, और एक टाइम के लिए कैसा हो जाता है, कुछ येलोइश हो जाता है। क्योंकि जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो क्या होता है, सभी पत्ता क्या हो जाता है, झड़ जाता है, जिसके कारण हमारा इंडिया कुछ येलो यानी डेजर्ट लाइक दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है, सब ग्रीनरी हो जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में एक छोटा सा हिस्सा हमको ऑलिव येलो दिख रहा है। कौन सा एरिया है वो, राजस्थान का थार डेजर्ट। फिर हमारे ऊपर जो चाइना का एरिया है वो बहुत येलो कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको बोलते हैं गोबी डेजर्ट। फिर ऊपर रशिया और यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता हुआ हमको यहाँ पर दिखेगा। और अफ्रीका में आएंगे तो इसके ऊपरी हिस्से में हमको कभी भी हरियाली आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। फिर हम लोग जैसे अमेरिका में आएंगे तो जस्ट चेंज हो जाता है, पूरा हमको एवरग्रीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है यहाँ पर, अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्योंकि हमको जितना भी ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, अमेजोन फॉरेस्ट से मिलता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मिलता है ओशियन से। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी डे नाइट और टर्मिनेटर, जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर टर्मिनेटर हम लोग शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर जो सीजन जो है पूरा हमको चेंज होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ शो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। चलिए खत्म हो गया जी। आइए चलो गलखिन हल्ला करेगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा।
हाँ रियल 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 सब रियल हाँ झींगा मछली आगे भैया अखवा कितना अंदर में है अखवा थ्री डी शो में बैठ गया सब बच्चे बैठ रहे हैं टीचर बैठिए बीच में उसको पीछे भेज दीजिए पीछे डरना नहीं है किसी को डर लगेगा आपके पास आपकी बैग है उनके पास लगेगा थ्री डी चश्मा मिल चुका है। अब इसी चश्मा पर हम डबल चश्मा लगा दिए। अब देखिए सूरदास सब कुछ चश्मा बांटा जा रहा है गार्ड द्वारा। अरे पकड़ना ना तो भुला जाएगा। उधर नहीं पकड़ते जाना, पकड़ते हुए जाना मैं तो भुला जाएगा। नीचे देखकर चलना है। नीचे देखे चलो, नीचे तक चलिएगा तो नहीं भुलाइएगा। हाँ चुड़ैल इसलिए पूछ लिए कैसी है, सब तो देख रही थी। आज तुम क्या कर रहे हमारा चलने तो भूला जाए चल रहे हैं देख सकते हैं डायनासोर
कि ईश्वर की वजह से मानव जीवन की खतरे की घंटी बजने ऊपर से ये तो प्रकृति का नियम ही है, परंतु इसमें मानव का योगदान कुछ ज्यादा ही है। अधिष्ठाता जंगलों में को शुरू कर देता है। जीवान को विज्ञान से हमें पता चलता है कि विगत काल में प्रतिवर्ष एक प्रजाति विलुप्त हो गई थी। मनुष्यों में मृत्यु तथा ध्रुवीय नगर के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो गई। प्रकृति बड़ी चेतावनी दे रही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए देखो मुंह भी कर रहा है, देख कर आ जाओ, बदमाशी मत करो। हैंड शोल्डर पे रखो सर। सारा भाई भावा बॉस ले चलेंगे 5 मिनट रुको ना, ले चलेंगे। जैसी बॉस पहले क्या गया सब बाबू चलो ये रहा। ओके मानसी मैम, तुम्हारी ओर चलो। तेंदुआ देख लो भोंदुआ के अरे भाई अब देखो चिंपांजी आ गया। चिंपांजी इसमें वह ऊपर बैठा हुआ माथा वहाँ धर के, वो देखो वहाँ पे देखो चिंपांजी है।
आंटी हाथ पकड़े गई इसका। ये बाग ही पड़ी है। चले आगे के ना भाग जा रहे के चक्कर में लाइन खराब हो जाएगा। इधर देखो 2-3 हुआ, इधर देखो। देखो इस तरफ आने में चाह रहा हूँ रास्ते में ऊपर नीचे आगे मुझे पकड़ लेगा। हाँ बंद है। साइड ज़्यादा इस चल के नहीं लग पाएगा, ये वाला थोड़ा लंबाई ज़्यादा इसीलिए थोड़ा सा नज़दीक रहेगा ना तो इस तरफ आ जाएगा, छत पर चढ़ जाता है जरा। चलो। यहाँ पे मोड़ है। या ये सब देखो मोड़, इधर आओ मोड़। देखो सफेद लेकिन मुझे वो मैत्री बोल रहे हैं, मैत्री को दिखाई दे दिया। मैम वहाँ कुछ है, इसमें तो खड़े हो जाओ। आ जा चलो। आ चाहिए लो और नजदीक करो, गिरा दिया तो देखो चलो इधर बॉयज। देखो मोड़।
बाड़ा सिंह वाला भोंक देगा सिंगे से। देखो क्या सिंह है, गिनो उसका सिंह गिन लो क्या हुआ है। अब उधर जेबड़ा जेबड़ा सामने चलो जेबड़ा देख लो जेबड़ा। दरियाई घोड़ा देखो मुंह देखो। क्या किलो है, क्या किलो है? चलो चलो आगे बढ़ना, सब निकल रहा है। कहाँ गए? धक्का खा दे रहे हो। जाइए तो मैम आप हाँ जाइए जाइए। ये देखो 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 ऊपर देखो घड़ियाल भाई सब सूत गया। चल उठाइए। मगरमच्छु आइए आँख बंद है। अरे फेंक मर गया, ये फेंक वो असली है, वो भी मर गया। जल उद्यान में आपका स्वागत है। एक बूंद उसमें टपकता उसका वीडियो बना। और आप देख सकते हैं झरना की व्यवस्था। बड़ा सा घड़ा रखा हुआ है जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। आया घूमने में नहीं बोलती है। तुमको मजा आया? तुमको नहीं? हाँ ये कारण नहीं फिर कर देगा ये। तुमको जी मजा आया? तुमको इसको तो खूब आया है मजा। तुमको 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 नहीं कहा जे काजू बोले, तू बोलो काजू बोले हम मजा आया तो हम बोले ना। उड़ जा 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 उड़ जा। क्या हुआ मैं
मिस्त्री जी चलो चलो बाय बाय कीजिए बाय बाय।